हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत चांदनी रात में एक खौफनाक मंजर देखते हैं। हमें देखने को मिलता है जंजीरों में बंधा हुआ एक बहुत ही विशाल ड्रैगन, जिस पर इंसान हमला करके उसे खत्म कर रहे थे और इसी तरह इंसान उस पर लगातार हमले करके उसे बेहद जख्मी कर देते हैं। अब ऐसी हालत में वो ड्रैगन पूछता है, मैंने आज तक कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इंसान मुझे मारने के लिए आए, बल्कि कई बार मैंने तो इंसानों की मदद की है। शायद तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी या फिर शायद यही तुम्हारी मर्जी है। और अगले ही पल में वो ड्रैगन इस सभी जंजीरों को तोड़कर खड़ा होता है और उस चांद को देखकर कहता है, लगता है मैंने अब तक बहुत जी लिया और अब वक्त आ गया है इस एशियन डिवाइन ड्रैगन के मरने का, जो सदियों से जिंदा है। लेकिन क्या सच में एक ड्रैगन का अंत ऐसा होना चाहिए था? और इसी तरह वो ड्रैगन टुकड़ों टुकड़ों में टूट टूट कर मरता है। मरते हुए अपने आखिरी पलों में वो ड्रैगन कहता है, हे मौत के देवता, आओ और मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाओ ताकि मेरी आत्मा अब आराम कर सके। लेकिन अचानक ही उस ड्रैगन की रूह के सामने रोशनी आने लगती है और अचानक ही वो रोशनी एक आंख का स्वरूप ले लेती है। ड्रैगन को अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जो कह रहा था, तुमने आखिर हमारे बेटे को जन्म दे ही दिया। इसके बाद हम उस आदमी के साथ एक औरत को भी देखते हैं। वह कहती है, देखिए ना हमारा बेटा कितना प्यारा है। मेरे प्यारे बेटे, आज से तुम्हारा नाम है दोलन। मैं हूँ तुम्हारी माँ और यह है तुम्हारे पिता और यह है तुम्हारा बड़ा भाई। समझे कि नहीं दोस्तों? हमारा एशियन डिवाइन ड्रैगन रिबॉर्न हुआ है एक इंसान बनकर। और ऐसे ही कई सालों बाद अब हम हमारे मेन कैरेक्टर दोलन को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। तभी दोलन की ओर एक लड़की आते हुए कहती है, चलो दोलन अब घर चलते हैं। यह हमारे हीरो का छोटा सा प्यारा सा गांव, जिसे देखकर दोलन मुस्कुरा रहा था। और इसके बाद वह इस बच्ची के सिर पर हाथ रख के कहता है, चलो एरी अब घर चलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आज एक चांदनी रात है और चांदनी रात में यह दोनों घर की ओर जा रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आर्करेस्ट किंगडम के नॉर्थ बॉर्डर की ओर एक छोटा सा गांव है, वीरान। और अपने ड्रैगन की पिछली जिंदगी में मरने के बाद हमारा हीरो इस गांव में एक इंसान बनकर पैदा हुआ है। जहां सुबह होते ही हम देखते हैं कि दोलन जागता है, अपना मुंह धोता है और खेती करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इस छोटे से गांव में खेती ही कमाने का एकमात्र जरिया है। थोड़ा सा काम करने के बाद दोलन नाश्ता करता है और इसके बाद गांव में जाते हुए हमें बताता है कि 15 साल की उम्र में तुम्हें एक एडल्ट मान लिया जाता है और फिर तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। इस वक्त मैं 16 साल का हूँ। पिछली साल मैंने अपना घर छोड़कर अकेले ही रहना शुरू कर दिया। इसके बाद हम दोलन को एक लड़के के साथ फिशिंग करते हुए देखते हैं और इन दोनों के बीच होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि कल दोलन जंगल में एक दलदल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाला है, क्योंकि अचानक ही रिजल्ट उस दलदल में से गायब हो गई है। वह लड़का कहता है, यह काम गेरियंस का है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोलन कहता है, भैया वह सभी इस वक्त गांव की सुरक्षा करने में बहुत बिजी हैं। और तभी अचानक दोलन के कांटे में मछली फंस जाती है। कुछ मछलियां पकड़ने के बाद वहां से जाने लगता है। रास्ते में दोलन की मुलाकात एक आदमी और एक औरत से होती है और यहाँ यह लड़की दोलन से पूछती है, तुम कल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले हो, तो तुमने तैयारी तो कर ली है ना? वह कहता है, हाँ। वैसे ब्लेस चीप और बाकी सबको कन्वेंस करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह लड़की कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो हमेशा मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करते हो। अब इसके बाद दोलन घर आकर मछली को बनाते हुए हमें बताता है, हमारे इस छोटे से गांव के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर और डाकू रहते हैं और गांव वालों की हिफाजत करने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है, जिस वजह से गांव वालों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। वैसे इसके बाद एरी दोलन के पास आकर कहती है, आज मैजिक प्रैक्टिस करने का दिन है, तुम्हें याद है ना? वो कहता है, हाँ याद है। वैसे तुम यहाँ मुझे बोलने के लिए आई हो ना? एरी शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं तो यहीं से गुजर रही थी। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि दोलन कुछ इंजेंटमेंट करने के बाद एक लकड़ी की ओर एनर्जी बोल्ट से हमला करता है और दोलन के एक ही बार से वो लकड़ी 2 हिस्सों में कट जाती है। यह देखकर बुढ़िया दोलन से कहती है, सच में तुम मैजिक यूज
करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, लेकिन अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैजिकल मेडिसिन और इसका इस्तेमाल करना तुम्हें जरा भी नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और शाम के वक्त दोलन के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी और यहाँ पर ब्लेस चीफ यानी गांव का मुखिया दोलन को इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है। इसका नाम क्रिस्टीना है। यह कुछ वक्त तक हमारे गांव में रुकेगी। है दोलन, ये एक नोबल लेडी है, इसके साथ अच्छे से बिहेव करना। इसके बाद दोलन अपना नाम बताते हुए क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है और इसके बाद मुखिया जी क्रिस्टीना को अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस्टीना को देख दोलन समझ चुका है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा होनहार है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि दोलन कुछ सब्जियां लेकर घर की ओर जा रहा था। हमारे गांव में सर्दियों के वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियों के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी। वैसे मैं यह देखकर हैरान हूँ कि इंसान कितनी कठिनाइयों भरी जिंदगी जीते हैं। वैसे दोस्तों साथ से अब दोलन अपने पेरेंट्स के घर आया हुआ है। घर के अंदर दोलन के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई होता है। दोलन अपने परिवार के लिए कुछ सब्जियां लेकर आया है, जिसके बाद उसकी माँ खाना बना देती है और यह सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ दोलन के पिता उससे पूछते हैं, तुम अकेले रहते हो, कहीं तुम्हें अकेलेपन महसूस तो नहीं होता? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह अब शादी कर लेनी चाहिए। दोलन कहता है, मैं अभी अपनी सिंगल लाइफ को थोड़ा और जीना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर सभी को पता होता है कि दोलन कल जंगल में दलदल के पास जाने वाला है, जिस वजह से उसकी माँ को उसकी काफी चिंता हो रही थी। सो दोलन कहता है कि वो दलदल के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम अब बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वापस सही सलामत लौटना। दोलन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सही सलामत लौटूंगा। लेकिन अगले दिन जाते वक्त जो सोल्जर का कैप्टन होता है वह दोलन के साथ जाने की बात करता है, लेकिन यह लड़की मेलिजा उसे समझाती है कि अगर वह यहाँ से चला गया तो गांव की हिफाजत कौन करेगा। इसके बाद सिस्टर लेटिजा दोलन के सही सलामत वापस लौटने की प्रार्थना करती है, लेकिन तभी दादी आकर दोलन से कहती है कि मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे साथ वहाँ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखना। वैसे इसके बाद एरी दोलन के सफर के लिए उसे कुछ खाना देती है। इसके बाद दोलन वहाँ सभी से अलविदा कहकर उस दलदल की ओर जंगल में निकल पड़ता है। जाते हुए वह हमें बताता है कि दलदल में रिजल्ट रहती थी जो हमारे गांव के लिए फायदेमंद थी, लेकिन वह अचानक ही गायब हो गई, जिस वजह से मैं वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा हूं। और इसी तरह दोलन पहुंच जाता है उस बड़े से दलदल के पास। वहां आकर दोलन पानी में हाथ डालकर कुछ सेस करने की कोशिश करता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों रिजल्ट यहां से गायब हो गई है। अर्थ की एलिमेंट पावर बढ़ रही है, जिस वजह से वाटर की एलिमेंटल पावर कम हो रही है। लेकिन तभी अचानक दोलन को कुछ आवाज आती है। अगर अभी भी कोई मॉन्स्टर इस दलदल के पास रह रहा है तब वो जरूर से बहुत पावरफुल होगा, इसलिए दोलन अपनी तलवार निकाल लेता है। दोलन के सामने एक स्नेक गर्ल होती है और वो दोलन को देख कहती है, तुम यहाँ पर अकेले आए हो बेवकूफ इंसान। दोलन देखता है कि अरे लेमिया यहाँ क्या कर रही है, और जैसी अफवाहें कहती है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो लेमिया देखती है कि दोलन यहाँ अकेला है और वह सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पर अपने चार्म का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद वो दोलन के सामने कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है और कहती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन तभी दोलन देखता है एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर को और वो मॉन्स्टर इस लेमिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लेमिया को कुछ होता, दोलन उस मॉन्स्टर का हाथ काट के लेमिया को बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से अपने हाथ को रिजल्टमेंट कर लेता है और इतनी ही देर में दोलन लेमिया को लेकर वहां से चला जाता है और इसके बाद यह दोनों एक जगह छुप जाते हैं। इसके बाद दोलन लेमिया से उसकी पूंछ छुपाने को कहता है। यह दोनों इसी तरह कुछ देर छुपे रहते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर दूसरी ओर चला जाता है। और इसके बाद लेमिया पूछती है आखिर वो है क्या। दोलन बताता है एक अर्थ एलिमेंटल मॉन्स्टर इस दलदल के पास पहले रिजल्ट रहा करते थे, लेकिन अचानक ही वो सभी कहीं गायब हो गए। शायद से वो काम इसी मॉन्स्टर का है। वैसे मेरा नाम दोलन है
और तुम। वो बताती है सेलिना। दोलन आगे कहता है हमें इस मॉन्स्टर का सामना एक साथ करना होगा, लेकिन यह बात सुन सेलिना डर जाती है। मुझे नहीं लगता कि मेरा मैजिक इस मॉन्स्टर को कोई डैमेज पहुंचा पाएगा, लेकिन शायद हमारी जाति का स्पेशल यूनिक मैजिक इस पर काम कर सकता है। दोलन कहता है मैं इस पर सामने से वार करूंगा और तुम मेरी मदद करना। अब दोलन को इस तरह सीरियस देख सेलिना कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। दोलन कहता है कि यह सब तो शादी के वक्त कहते हैं ना, जिस वजह से सेलिना पैनिक करने लगती है। वैसे अगले सीन में दोलन सेलिना को इशारा करता है और इसके बाद ये दोनों एक साथ उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाते हैं। वो मॉन्स्टर सेलिना के ऊपर हमला करता है। दोलन उसके हमले से सेलिना को बचा लेता है और इसके बाद सेलिना अपने स्पेशल रेशियल मैजिक का यूज करती है और अचानक ही जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सांप निकलता है और हम देखते हैं कि वह सांप उस मॉन्स्टर को जकड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोलन उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो लेमिया के इस मैजिक को तोड़ देता है। लेकिन इतनी ही देर में दोलन उस मॉन्स्टर के करीब आकर उसके हमले से बचता हुआ उसकी ओर उछलता है और अपनी तलवार में अपने ड्रैगनिक मैजिक को इंफ्यूज करता है और इसके बाद एक ही स्लैश से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर धूल बनकर खत्म हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की धूल की वजह से सेलिना पूरी तरह से गंदी हो जाती है। दोलन उसके पास आकर पूछता है तुम ठीक हो ना? वैसे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वैसे मैं हूँ दोलन, वीरान ब्लेस से। वहीं वो बताती है मैं हूँ सेलिना और मैं एक लेमिया हूँ। लेकिन इसके बाद दोलन की नजर कुछ चमकीले पत्थरों पर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई है और सेलिना ने खुद को साफ कर लिया है और दोलन इस वक्त खाना बना रहा है और यहाँ सेलिना पूछती है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? दोलन कहता है नहीं, लेकिन तुम उन लेमिया से अलग हो जिन्हें मैं जानता हूँ। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेलिना बताती है कि जब लेमिया की उम्र 17 साल हो जाती है तब वो अपने लिए एक पति की तलाश में निकल पड़ती है और सेलिना भी इस वक्त अपने लिए एक पति की तलाश में है। लेमिया की जाति में सिर्फ लड़कियां ही होती है और वो सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देती है और अगर उसकी जात में कोई लड़का पैदा होता है तब वो उनके पति की नस्ल का होता है। लेमिया जाति का जन्म एक इंसानी लड़की को श्राप देने की वजह से हुआ था और लेमिया की बॉडी में काफी ज्यादा जहर होता है, इसलिए उन्हें अपने लिए एक ताकतवर पति ढूंढना पड़ता है जिस पर जहर का असर ना हो, वरना किस के दौरान या फिर बच्चे पैदा करने के दौरान पति जहर की वजह से मर भी सकता है। वैसे मेरी माँ मेरे पापा से ऐसे ही एक सफर के दौरान मिली थी और ऐसे ही जब सेलिना दोलन से बात कर रही थी तब उसे लगता है कि दोलन उसे किसी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था। यहाँ तक कि दोलन सेलिना को काफी क्यूट भी कहता है। इसके बाद वो सेलिना को खाना देता है। जैसा खाना मेरी माँ बनाती है यह वैसा तो नहीं है, लेकिन यह बहुत अच्छा होगा। और जब सेलिना इस खाने को टेस्ट करती है तब उसे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। दोलन बताता है कि यह बनाना उसकी माँ ने सिखाया था। सर्दियों की रात में इसे खाना दिल को बहुत सुकून देता है। दोलन को देख सेलिना कहती है अपने परिवार के बारे में बात करते हुए तुम बहुत अच्छे से मुस्कुराते हो, तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो ना? दोलन याद करता है कि किस तरह अपनी पिछली जिंदगी में वह हमेशा उस गुफा में अकेला रहता था, लेकिन अब उसके पास परिवार है और इसीलिए वह सेलिना से कहता है हाँ मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। और इसी तरह यह दोनों खाना खाते हुए मुस्कुराते हुए बातें करते रहते हैं और इसी तरह यह रात बीत जाती है और फिर सुबह आती है। अगले दिन सेलिना को अलविदा कहते हुए दोलन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत प्यारा पति मिले। सेलिना से हाथ मिलाते वक्त दोलन को याद आता है कि लेमिया को लाइफ एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो लेमिया को अपनी ड्रैकानिक एनर्जी देता है तो सेलिना वहीं गिर पड़ती है, जो देख दोलन समझ जाता है कि इसके लिए ड्रैगन लाइफ एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे एक नई सुबह के साथ दोलन सेलिना से कहता है अब मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। सेलिना कहती है मैं अपने पति की तलाश में साउथ की ओर जाऊंगी। दोलन कहता है एक अच्छा पति ढूंढने के बाद मेरे गांव में जरूर आना, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाऊंगा। वो कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद सेलिना निकल पड़ती है अपने सफर के लिए और दोलन निकल पड़ता है अपने घर, अपने गांव की ओर और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें यह कहानी कैसी लगी।